करके लेकर के गए। कहाँ? बोले अरे भैया, जहां हम हार जाते हैं वहां हमारे भक्त जीतते हैं। हम यदि युधिष्ठिर को नहीं समझा पा रहे हैं तो फिर हमारा भक्त समझाएगा। बोले कौन सा भक्त? बोले भीष्म पितामह। देखो इतना बढ़िया मौसम हो गया, हमारे पितृ समझ लो, देवता समझ लो, प्रसन्न होकर के पुष्प वर्षण कर रहे हैं और रोज ही कर रहे हैं। परसों भी कर रहे थे, कल भी थोड़े बहुत कर रहे थे, आज भी कर ही रहे हैं। तो ये आनंद की बात है। उतना सुंदर प्रसंग चल रहा है भीष्म पितामह का। 1 घंटे की कथा शेष है, बिना एक दूसरे को देखे अगर थोड़े बहुत भीज भी रहे हो ना तो फिर भीज ही जाना। तो व्यास जी तो नहीं भीज रहे कम से कम। एक बार पिताजी की कथा हुई पंजाब में, क्रिकेट के स्टेडियम ग्राउंड में कथा हो रही थी। इतने में जोर की बारिश हुई। तो पहले इतने बढ़िया वाले पंडाल नहीं वाटरप्रूफ होते थे, ऐसी पन्नी लगा देते थे। तो पंजाबी तो होते ही आनंद वाले हैं, तो जैसी वर्षा हुई तो सब बोले महाराज जी आप तो कीर्तन कराओ, हम नाचेंगे। पिताजी बोले ठीक। अब जैसे ही कीर्तन शुरू हुआ महाराज, कीर्तन शुरू होते ही सारे पंजाबी नाचने लगे। पिताजी बड़े खुश, बोले ये सब भीग रहे हैं, मैं बचा हुआ हूं। लेकिन उनके ऊपर जो पन्नी थी वो भरती जा रही थी और पिताजी को पता नहीं थी कि ऐसा भी कुछ हो रहा है। और धीरे 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 कीर्तन कराते कराते सब भीग गए, लेकिन पिताजी बचे हुए। इतने में ही वो ऊपर भरी भई जो पन्नी वो भटाक से फूटी, सारा जल। लेकिन हमारे आजाद जी ने बढ़िया वाला पंडाल लगवाया। ऐसा है कि सारा पानी उधर उधर ही जाएगा, मुझ पे नहीं